पड़मे शिरसाणयं गुडरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयाणिसमुक्कित्तडं वोच्यम्। गाथा तो पढ़ ही लेते हैं। पैड़ी सील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो कड़यो वले मलम वा ताड़तित्थम स्वयं सिद्धम। अब तीसरी गाथा। देहोदयेन सह्यो जीवो आहरति कम्मणो कम्मम् परिसमयं सवंगम तत्तायस पिंड ओवजलम। नहीं, वैसे तो ऊपर वाली गाथा में पैड़ी सील सहावो, ये तो केवल इतना ही बताया है कि प्रकृति कहो, शील कहो या स्वभाव कहो, एक ही बात। फिर ये अनादि संबंध, जीव और अंग का अनादि संबंध है, ये कहा। अब ये तीसरी गाथा में जो जीव और कर्म का अनादि संबंध बताया था, तो वह कैसे अनादि संबंध उसका सिद्ध होता है, किस तरह से जीव अपने साथ कर्म का बंध करता है और कर्म का जो सहायक होता है उसको नौकर्म कहते हैं, जो शरीर आदि के रूप में कहा जाता है। तो इस नौकर्म को भी कैसे जीव बंद करता है, उसके विषय में ये गाथा है। यानी देहोदयेन सह्यो, इसको यहाँ पर कारण रूप में जानना चाहिए, जिसे हेतु अर्थक कहते हैं। देह के उदय से सहित होने वाला जीवो माने जीव। तो जो जीव देह के उदय से सहित है, माने देह का मतलब जब तक उसके लिए शरीर का उदय रहता है। तो शरीर के उदय का मतलब भी एक तरह से शरीर नाम कर्म के उदय से माना जाता है, क्योंकि शरीर का उदय भी किससे रहेगा, तो शरीर नाम कर्म के कारण से शरीर का उदय होता है। तो जब तक शरीर का उदय है या शरीर के उदय से सहित जीव है, ये भी कहें, या शरीर नाम कर्म का उदय है जब तक, तब तक यह जीव आहरति माने ग्रहण करता है। ये क्रियापद है, आहरति माने ग्रहण करना। किसको ग्रहण करता है, तो कम्म णो कम्मम, कर्म को भी ग्रहण करता है और नौ कर्म को भी ग्रहण करता है। तो कर्म का मतलब जो कर्म की वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करना कर्म ग्रहण कहलाता है। कर्म का मतलब कर्म वर्गणाओं का समूह। कर्म वर्गणाएं माने कर्म योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं, उनका जो समूह होता है उसी को कर्म वर्गणा कहते हैं। तो उन कर्म वर्गणाओं को जो जीव से संबंध होते ही 8 प्रकार के कर्मों में परिणत हो जाती हैं। जब तक जीव से उन कर्म वर्गणाओं का संबंध नहीं होता, तब तक वह सामान्य एक कर्म के योग्य पुद्गल वर्गणाएं कहलाती हैं। और जैसे ही जीव के योगों के माध्यम से उनका जब प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, तो वह कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं, यानी वह कर्म कहलाने लग जाएंगी। जब तक जीव के प्रकृति और प्रदेश बंध रूप नहीं है, तब तक वह पुद्गल के परमाणु कर्म वर्गणा के योग्य परमाणु हैं। और जब वह जीव ने योगों के माध्यम से उसको ग्रहण कर लिया, खींच लिया, तो वह कर्म के रूप में परिणमन उनका हो गया।
तो वह कर्म कहलाते हैं, है ना। तो फिर वह कर्म ज्ञानावरण आदि 8 रूपों में वह विभाजित हो जाते हैं। तो ये भी जो है कर्माहार कहलाता है। कर्म को ग्रहण करना क्या हो गया? कर्म आहार, है ना। यानी जिस चीज को ग्रहण किया जा रहा है वही उसका आहार हो जाता है। तो जीव हमेशा कर्म का आहार किया करता ही रहता है ना। 8 प्रकार के कर्मों में 7 प्रकार के कर्म तो प्रति समय बनते ही रहते हैं, आयु कर्म को छोड़कर। तो 7 प्रकार के कर्म के योग्य पुद्गल वर्गणाएं जीव की अपनी मन वचन काय की प्रवृत्तियों के माध्यम से कर्म के रूप में परिणमन कर जाती हैं। और जब जीव के साथ उनका परिणमन हो जाता है तो वह 8 रूपों में 7 रूपों में वह विभाजित हो जाती हैं। इस तरह का यह सिद्धांत जो चलता है, इसके पीछे भी जीव का योग परिणाम कार्य करता है। योग शक्ति जिसको बोलते हैं। और वह योग शक्ति भी जो जीव में आती है वह भी शरीर नाम कर्म के उदय से आती है। यानी जब तक जीव में शरीर नाम कर्म का उदय रहता है तब तक यह जीव कोई ना कोई योग मन वचन काय का करेगा और उस योग के माध्यम से वह कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा और साथ में उसके योग्य जो भी शरीर होंगे उन शरीर के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण करेगा। तो कर्म के योग्य पुद्गल अलग होते हैं जो कर्म वर्गणाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और 9 कम्मम जो लिखा है वो 9 कर्म के रूप परिणमन करने वाले, यानी शरीर के योग्यता के अनुसार जैसा भी शरीर होगा औदारिक व्यक्रियक आदि उस रूप में वह परिणमन करने वाले 9 कर्म पुद्गल अलग होते हैं। तो दोनों ही तरह के पुद्गलों का यह जीव क्या करता है? आहार करता है ना। जो आहार आप लोग करते हैं उस आहार को यहाँ आहार नहीं कह रहे हैं। योगों के माध्यम से जो ग्रहण होता है उसको आहार कहते हैं, है ना। जब तक योग हैं मन की वचन की काय की क्रियाओं से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसका नाम क्या है? योग। ये जीव कांड में पढ़ चुके हैं, तभी जीव कांड के बाद कर्म कांड पढ़ा जाता है ना। तो मन वचन काय की क्रियाओं के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह परिस्पंदन ही योग है। और योग से सहित जो जीव है वही इन कर्म वर्गणाओं को और 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है ना। तो वह जब कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर लेगा तो उस समय पर वह ज्ञानावरण आदि के रूप में परिणमन होगा, तो वह कर्म का बंध हो जाएगा। और 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर लेगा तो औदारिक आदि शरीर के रूप में उनका परिणमन होगा, तो उनका उस रूप में बंद हो जाएगा। तो 2 अलग अलग चीजें हैं, कर्म और 9 कर्म, है ना। तो ये जो 9 कर्म हैं उनमें ये औदारिक शरीर के योग्य भी 9 कर्म होगा, वैक्रियक के योग्य भी होगा, आहारक के योग्य भी होगा और तेजस के योग्य भी होगा। 5 प्रकार के शरीर है ना, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि। तो उन 5 प्रकार के शरीरों में ये 4 शरीर तो जो है ये 9 कर्म शरीर कहलाएंगे। ये 4 शरीर ये क्या कहलाए? ये 9 कर्म कहलाएंगे। ये शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं के माध्यम से बनेंगे। और जो कार्मण शरीर है वह
कर्म के योग्य पुद्गल वर्गणाओं से बनेगा तो वह कर्म शरीर अलग कहलाएगा। तो 5 प्रकार के शरीरों में भी देखा जाए तो एक कर्म शरीर है और एक नौकर्म शरीर है ना। कर्म तो मूल कारण हो गया, सभी शरीरों का मूल कारण कर्म हो गया, उसको भी कार्मण शरीर कहा जाता है, उसकी भी चर्चा विशेष रूप से आगे आएगी। तो वो जो कर्म शरीर है वो बनेगा कर्म वर्गणाओं से, इतना अंतर है कि वो बनेगा कर्म वर्गणाओं से, और ये औदारिक आदि 4 शरीर हैं, ये बनेंगे नौकर्म वर्गणाओं से। यद्यपि इनके भी योग्य अपनी अपनी नौकर्म वर्गणाएं सबकी अलग अलग होती हैं, यानी औदारिक शरीर के योग्य नौकर्म वर्गणा, वैक्रियक शरीर के योग्य नौकर्म वर्गणा, आहारक शरीर के योग्य नौकर्म वर्गणा और तेजस शरीर के योग्य नौकर्म वर्गणा। तो चारों शरीरों के योग्य जो नौकर्म वर्गणाएं हैं ये अलग अलग होती हैं। सुना? जब आपने तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ा होगा तो उसमें इन शरीरों का अलग अलग वर्णन किया गया है, और ये शरीर के योग्य जो वर्गणाएं होती हैं, जो वर्गणाओं का मतलब पुद्गल परमाणुओं का समूह, वो सबका अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो औदारिक शरीर का अलग रहेगा, वो एक स्थूल स्वभाव वाला होगा। वैक्रियक का परम परम सूक्ष्मम का ना, तो सूक्ष्म सूक्ष्म होता चला जाता है। वैक्रियक का उससे भी सूक्ष्म परमाणु होंगे, आहारक के उससे भी सूक्ष्म होंगे, तेजस के और सूक्ष्म होंगे, और कर्म वर्गणाओं के परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कहलाते हैं। तो सूक्ष्म होने के कारण से ही ये कभी हमारे दृष्टि के विषय नहीं बनते हैं। तो इन 5 शरीरों में कार्मण शरीर तो जो है वो कर्म रूप है, और बाकी के 4 शरीर हैं ये नौकर्म रूप है। ये नौकर्म वर्गणाओं में इनकी गिनती आती है, और इस तरह से इन 5 ही शरीर को बनाने के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो जीव की योग शक्ति कहलाती है। कौन सी? योग शक्ति। तो जितना आपके मन वचन काय का परिस्पंदन होगा उतना ही आप इन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे। तो यह आपके मन वचन काय के योगों पर निर्भर करता है ना। अब जब ये योग पर निर्भर करता है तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि योग भी सब तरह के होते हैं। जैसे योग स्थान, अभी जब ये भाव परावर्तन का वर्णन चल रहा ना, तो उसमें योग स्थान बताए जाते हैं। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तो ये भी समझने की जरूरत है कि योग स्थान जो होते हैं उन योग स्थानों से ही कर्म, ये नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण होती हैं, है ना। माने कर्म वर्गणाएं भी और नौकर्म वर्गणाएं भी। तो योग भी बहुत प्रकार का है। अब अगर आपका मन वचन काय संबंधी योग है ना स्वस्थ है का मतलब सही है, स्वस्थ है ना, हेल्दी है, तो आपको उसी तरह की पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण होगा, है ना। अगर आपके मन वचन काय के योग रुग्ण हो गए तो आपको उसी तरह की वर्गणाओं का ग्रहण होगा, क्योंकि ग्रहण कौन कर रहा है? योग कर रहा है ना। तो योग हर समय पर हो रहा है, लेकिन कैसा योग करना ये थोड़ा आपके पुरुषार्थ में हो सकता है। क्या सुना? है ना। आप देखते होंगे कि
जैसे शरीर के लिए जो भी दिया जाता है वह योग अगर सही रहते हैं तो शरीर उनको ग्रहण करके और उसका जो आउटकम आता है वो सही दिखाई देता है। और अगर वह शरीर के योग्य मन वचन काया रुग्ण होते हैं तो शरीर के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वो भी उस शरीर में उसी तरह से ग्रहण होती हैं कि वो भी उसको रोगी जैसी दिखाई देती है। क्योंकि पुद्गल वर्गणाएं सब जगह सर्वत्र भरी पड़ी हैं। आप जैसा मन वचन काय करोगे वैसा ही वो ग्रहण करने में आ जाएंगे, है ना। तो रोगी मन वालों के लिए अलग तरह की पुद्गल वर्गणाएं आती हैं और निरोग मन वालों को अलग तरह की पुद्गल वर्गणाएं आती हैं। तो हर योग स्थान अलग अलग तरह की वर्गणाओं को खींचने के योग्य होते हैं। इसलिए योग का मतलब ये भी समझना चाहिए कि हम अपने मन वचन काय के जो योग हैं इनको स्वस्थ रखें, जिससे कि शरीर योग्य वर्गणाएं आपके लिए स्वस्थ रूप में आएंगी, है ना। कर्म की वर्गणाओं की तो अभी बात बाद में की जाएगी, ये 9 कर्म वर्गणाओं के लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये आपका आहार है ना। इसी आहार से आपके शरीर आपके चेहरे पर रंगत दिखाई देती है। खाने से नहीं आती रंगत, किससे आती है? इन योगों से आती है। मन वचन काय के योग अगर स्वस्थ हैं तो आपके चेहरे पर स्वस्थता दिखाई देगी, है ना। और अगर आपके लिए किसी भी तरह की कोई मन वचन काय की रुग्णता आ जाती है तो तुरंत आपके आँखों के नीचे कालापन, है ना, ओठों पे कालापन, तरह तरह से ये सब आने लग जाता है। तो ये क्यों आने लगा? ये इसी आहार की कमी के कारण से आने लगा। ये आहार अब जो है स्वस्थ आहार नहीं हो रहा है। निरोगी मन को निरोग आहार होता है, रोगी मन का आहार रोग सहित होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो यहाँ बताई जा रही है कि जीवो आहारदि कम्मणो कम्मम। जीव कर्म का भी आहार निरंतर करता है और नौ कर्म का भी आहार निरंतर करता है। निरंतर माने प्रति समय। क्या सुना? प्रति समय, सोते जागते किसी भी स्थिति में जीव कर्म आहार और नौ कर्म आहार को कभी भी छोड़ता नहीं। तो कर्म को भी वह परिणमन करा रहा है कर्म पुद्गल वर्गणाओं के माध्यम से, और नौकर्म वर्गणाओं का भी नौकर्म रूप में परिणमन कराता है। यह जीव का आहार शरीर नाम कर्म का उदय चलता रहता है, उसके कारण से चलता है, और उसी कारण से उसके योगों की प्रवृत्तियां चलती हैं। और यह प्रति समयम, पड़ी समयम लिखा है ना, प्रति समय चलता है। समय का मतलब इससे छोटा कोई भी टाइम पीरियड होता नहीं, इसका नाम क्या कहलाता है? समय। तो यह आहार प्रति समय होने वाला आहार है। और कैसा? सब्बंगम। सब्बंगम माने सर्वांग में होने वाला। सर्वांग का मतलब आत्मा के किसी भी प्रदेश में यह छूटता नहीं, है ना। आत्मा जो असंख्यात प्रदेश वाला पूरे अंग माने शरीर में फैला हुआ है, उस पूरे अंग में पूरे शरीर रूप परिणत वह जो आत्मा है, शरीर के आकार में परिणत जो आत्मा है, वह आत्मा सर्वांग में हर समय पर कर्म का ग्रहण करता रहता है। कर्म आहार भी लेता है और नौकर्म आहार भी लेता है। क्या सुना? सर्वांग का मतलब, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में कोई अंग में आहार ग्रहण नहीं हो रहा है, कोई अंग में कर्म नहीं बन रहा है और किसी अंग में कर्म बन रहा है ना। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं ना कि
अगर ज्ञानावरण कर्म का बंध है तो फिर वो केवल मस्तिष्क के जो प्रदेश होंगे उन्हीं में होना चाहिए, है? हाँ, जहाँ पर हमको कोई दुख हो रहा है, पैर में कांटा लगा है, तो वो वहीं पे कर्म बंद होना चाहिए, पैर वाले आत्मा के प्रदेशों पे। ऐसा नहीं होता, है ना? दुख भले ही पैर के नाखून में हो, एड़ी में हो, एक छोटे से पॉइंट पर हो, लेकिन उससे होने वाली असाता का जो बंध होगा वह सर्वांग में होगा। तो कर्म बंध प्रति समय होता है और सर्वत्र होता है आत्मा के अंदर, यूं समझना चाहिए। और जो नौकर्म आहार है वो भी वह पूरे सर्वांग से ग्रहण करता है, यानी आत्मा का कोई भी प्रदेश उससे अछूता नहीं रहता। इसको समझाने के लिए यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, तत्तायस पिंड ओव जलम, है ना? क्या उदाहरण दिया? तत्तायस पिंड ओ, तत्त माने तप्त, तपा हुआ, आयस पिंड, अयस माने होता है लोह, पिंड माने उसका गोला। तो जैसे तपा हुआ लोहे का गोला हो, किसका? हाँ, तपा हुआ लोहे का गोला आग में तपा हुआ हो और उसके ऊपर जल सिंचन किया जाए, तो वह उस जल को सब ओर से ग्रहण कर लेता है ना? वह उस जल को सर्वांग से ग्रहण कर लेगा। तपे हुए लोहे के गोले को अगर जल में डाला जाए तो क्या होगा? वह सब ओर से उस जल को ग्रहण कर लेगा। तो जिस तरह से वह तपा हुआ लोहे का गोला सब ओर से ग्रहण कर लेता है जल को, ऐसे ही आत्मा क्या करता है? सर्वांग में सब ओर से माने चारों तरफ से अपने साथ में कर्म वर्गणाओं को भी और नौकर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण कर लेता है। इसका नाम आहार कहलाता है। सुन रहे हैं? इसलिए ये आहार हमेशा चलने वाला आहार है, ये कभी भी रुकता नहीं है, प्रति समय यह आहार चलता रहता है। तो कर्म और नौकर्म का आत्मा में संबंध इस उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। ये प्रति समय आत्मा में चलता रहता है। प्रति समय मतलब हाँ, कभी भी रुका नहीं है ये, अनादिकाल से, जब से अनादि संबंधों किसका? जीव और कर्म का जब से अनादि संबंध है, तब से यह संबंध उसका बना ही रहता है ना? अगर वह कभी अनाहारक होगा तो सिर्फ एक समय दो समय के लिए, विग्रह गति में बहुत बहुत 3 समय के लिए, एकम द्यौ त्रीन वा अनाहारक, बस। और जैसे ही वह शरीर के योग्य जन्म लेने योग्य स्थान पर पहुंचेगा तो वह पुनः आहारक हो जाएगा और उन पदगल वर्गणाओं को ग्रहण करने लगेगा जिनसे उसकी पर्याप्तियां वगैरह बननी है। तो इसी को कहते हैं विग्रह गति में नौ कर्म बंध, नौ कर्म आहार नहीं होता, है ना? कर्म आहार तो होगा ही। विग्रह गति में विग्रह गतौ कर्म योग है, ये तो कहा ही है ना। तो विग्रह गति में कर्म आहार तो चलेगा, चूंकि वहां पर अभी शरीर नहीं बना, शरीर नाम कर्म का उदय शरीर को ग्रहण करते समय प्रथम समय से शुरू होता है। तो वह उस समय से वह जब 6 पर्याप्तियों की योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करेगा तब वह 9 कर्म आहार उसका शुरू हो जाएगा। तो कर्म आहार कभी नहीं छूटा अनादिकाल से, यूं कह सकते हैं। 9 कर्म आहार आपका 1 2 3 व अनाहार का, बस इतना हो सकता है। तो 2 तरह के आहार हैं ये।
ध्यान रहना है, कर्माहार नो कर्माहार, है ना। ये दोनों तरह के आहार प्रति समय चलते हैं और इस तरह से आत्मा का कर्मों से और नौ कर्मों से संबंध बना रहता है। ठीक है, ये इस तीसरी गाथा का भावार्थ है। कवलाहार है तो उसका भी जो अंदर जाके जो भी कुछ होता हो पूरे आत्मा के प्रदेशों को उसका न्यूट्रिशन एक साथ देता होगा, मतलब इस प्रकार से बनने के बाद जो भी रुधिर आदि में परिवर्तित होता है, तो या कर्म अमृत आहार है वो भी पूरे देवों की वैक्रिक शरीर को। हाँ, जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, चाहे देवलोग जो आहार ग्रहण करते हैं, वह एक तरह से योगों को बनाए रखने के लिए होता है ना। माने योगों की एक शक्ति बनी रहे, इसलिए होता है। योग माने जैसे कि आप महसूस करेंगे कि जब आप आहार नहीं करते हैं तो क्या होता है, मन भी ढीला पड़ जाता है, कुछ सोचने की क्षमता नहीं रह जाती, है ना। वचन भी बोलने की इच्छा नहीं करते, काय की भी चेष्टाएं करने की इच्छा नहीं होती। और जैसे ही अपन भोजन कर लेते हैं तो पेट में पड़ गो चारो, क्या बोलते हो, कूदन लगो बिचारो, तो वह ये हालत हो जाती है। तो यही जो है भोजन का कार्य यही है, योगों को स्वस्थ बनाना। माने वो जो हमारे नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति है, वो शक्ति इन योगों में आ जाती है, जिससे कि वह योग पुनः फिर आगे के समय के लिए उन नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हैं, नहीं तो वो योग शिथिल से पड़ जाते हैं। तो यही तो कह रहा था कि स्वस्थ योगों से स्वस्थ नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है। शिथिल योग होंगे तो उनसे शिथिल रूप कर्म वर्गणाएं आएंगी। योग उस समय पर भी चल रहा है, आहार उस समय पर भी वो ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो शिथिल रूप में ग्रहण करेगा, और लंबे समय तक वो शिथिलता रही तो बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। नहीं, जिस बॉडी पार्ट में रोग हो जाता है तो वह रोगण वर्गणाओं का मतलब ये नहीं है कि वह जो आप समझ रहे हो वो रोग बढ़ रहा है या वो उसी घाव को पुष्ट कर रहे हैं, उसका नाम रोगण वर्गणा नहीं है। रोगण वर्गणाओं का मतलब कहने का यह है कि उस तरह की वर्गणाएं जो आपके शरीर को स्वस्थता नहीं देंगी। तो जो रोगी हो जाता है या उसके किसी शरीर के किसी पार्ट पर जब रोग होता है तो उस रोग का प्रभाव उसके शरीर के अन्य अंगों पर भी दिखाई देता है। अगर कोई लंबे समय तक किसी पीड़ा से पीड़ित रहता है तो वह किसी ना किसी तरह से शिथिल होने लग जाता है, तो उसका नाम है रुग्ण वर्गणाएं। रुग्ण वर्गणाएं कोई अलग से वर्गणाएं नहीं लिखी गई, तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ है ना। रुग्ण का मतलब वही जो आपको रोगी बनाती जाए, शिथिल हैं, रुग्ण हैं, अस्वस्थ हैं। तो इसलिए जो है ये सब मन वचन काय के योगी योग होने से, मतलब मन वचन काय की स्वस्थता रहने से स्वस्थता रूप वर्गणाएं आती रहती हैं। तो जो वर्गणाएं आपके शरीर को एक स्वस्थ महसूस कराएंगी वो आपके मन वचन काय के आधार पर ही होंगी, है ना। अब वो अलग बात है कि वो धीरे धीरे कोई भी रोग हो जाता है तो वो सबको शिथिलता आती चली जाती है, तो मन वचन काय भी उसके कारण से सब शिथिल हो जाते हैं, है ना। तो ये मुख्य रूप से ये कार्य चलता रहता है। ये आहार आत्मा हमेशा ग्रहण करता रहता है, इसी कारण से इसका कर्म और नौकर्म से हमेशा संबंध बना रहता है। अब एक गाथा और पढ़ते हैं जिसमें ये बताया गया कि ये जो हम प्रति समय पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं या कर्म वर्गणाओं को जो हम ग्रहण करते हैं, वह कितने पुद्गल परमाणु होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। अब ये गणित यहाँ बताया जा रहा है।
सिद्धाणंतिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धं बंधते जोगवसादोद्विसरथम विसरिथम। है ना। अब यहाँ कहते हैं कि सिद्धाणंतिम भागम, सिद्धों के अनंतवां भाग। क्या कहा? हाँ। और अभव्य सिद्धाद अनंत गुणम एव, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा। किससे? हाँ, अब चौंकना नहीं, ये क्या कहा जा रहा, अभव्य सिद्ध क्या होते हैं, है ना। पहले ही बता चुका हूं, सिद्धांत में दोनों को ही सिद्ध कहा जाता है, एक भव्य सिद्ध जीव और एक अभव्य सिद्ध जीव, है ना। अभी सठखंडागम के सूत्र पढ़े थे तो उसमें भी इस सूत्र आए थे, भव सिद्धिया जीवा अभव सिद्धिया जीवा। सिद्ध का मतलब सिद्ध भगवान नहीं होते हैं, सिद्ध माने जो जिस रूप में निष्पन्न है, बना हुआ है, वह उस रूप में सिद्ध कहलाता है। जो भव्य रूप में है वो भव्य सिद्ध कहलाएगा, जो अभव्य रूप में है वो अभव्य सिद्ध कहलाएगा। वो अभव्य रूप से ही सिद्ध है, सिद्ध माने बना हुआ, उसी रूप में बना रहने वाला, तो वह हमेशा अभव्य सिद्ध कहलाएगा। सुन रहे हो? तो अभव्य भी सिद्ध होते हैं, इसका मतलब यही है, वो क्या है, अभव्य रूप से ही हमेशा सिद्ध बने रहेंगे। सिद्ध माने जैसे शाश्वत हो गए ना सिद्ध, ऐसे ही वो अभव्य रूप से ही शाश्वत रहेंगे, इसका नाम है अभव्य सिद्ध। और इसी तरीके से भव्य सिद्ध, जो भव्य रूप में ही रहते हैं वो भव्य सिद्ध। तो यहां पर कहते हैं जो समय प्रबद्धम बंधती, यानी जो समय प्रबद्ध बंधता है, जोग वशादूद विसरत्थम, वह योग के कारण से विसदृश भी हो जाता है। अब ये कहा जाता है समय प्रबद्ध, ये एक संज्ञा है, समय प्रबद्ध। क्या कहते हैं इसको? एक समय में या प्रति समय जितने परमाणु समूह को यह आत्मा बांध लेता है, उस संख्या को किस संज्ञा से कहा जाता है? समय प्रबद्ध कहा जाता है। एक समय में बंधने वाला जो कर्म परमाणुओं का समूह है उसका नाम है समय प्रबद्ध। एक समय में बंध गया तो इसकी सार्थक संज्ञा इससे भी आती है ना, समय प्रबद्ध। समय से एक समय में, है ना, यह प्रकृष्ट रूप से जितना बद्ध हो जाए, आत्मा में बंध जाए, उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। सुन रहे हो? समय प्रबंधन नहीं है, समय प्रबंध नहीं है, ये समय प्रबद्ध है। तो प्रबद्ध मतलब प्रकृष्ट रूप से, बद्ध माने बंध जाना, बंधा हुआ। तो हर समय कितना यह परमाणु समूह आत्मा में बंध जाता है, तो उसकी यह कैलकुलेशन ये यहाँ पर बताई गई। सिद्धों का अनंतवां भाग, सिद्धों का मतलब जो सिद्ध राशि है, सिद्धों का जो समूह है, सिद्ध जितने जीव हो चुके हैं वो कितने हैं? तो वो अनंत होते हैं। अनंत में भी एक बार आपको बताया था, अनंत भी 3 प्रकार का होता है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो ये तीनों अनंत भी जो है ये बढ़ते हुए क्रम में है। परितानंत छोटा है, युक्तानंत उससे भी अनंत गुना बड़ा है, और उससे भी अनंत गुना बड़ा अनंतानंत होता है। तो जो जीव राशि सिद्धों की होती है यह अनंतानंत प्रमाण होती है। कितनी? ये परितानंत और युक्तानंत के अनंत में नहीं आती। ये कितनी है? ये अनंतानंत की संख्या में आएगी, जो तीसरा भेद है।
तो ऐसा यह अनंतानंत प्रमाण तो यह सिद्ध जीव राशि हो गई, और अभव्य जीव राशि का अनंत गुणा कहा गया, सिद्ध जीव राशि का अनंतवां भाग कहा गया। तो ये जो अनंतानंत प्रमाण संख्या कही, इसका अनंतवां भाग यानी इसको अनंत से भाजित करना, तो भी वो अनंतानंत ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो अनंतानंत में अनंत का भाग देंगे तो एक अनंत रह जाएगा, वो भी अनंतानंत ही रहेगा। तो वो कुछ अनंत वहाँ भाग कुछ कम हो जाएगा। तो वो और जो अभव्य जीव राशि है ये कितनी होती है, ये युक्तानंत प्रमाण होती है। इसको अभव्य राशि को युक्तानंत में गिना जाता है, और युक्तानंत में भी जघन्य युक्तानंत में गिना जाता है, क्योंकि इन तीनों अनंतों के भी तीन तीन भेद होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ये आपको पहले भी बताया गया है। तो जघन्य युक्तानंत प्रमाण तो अभव्य जीव राशि है, उसका अनंत गुणा करना, उससे अनंत गुणा, और जो अनंतानंत प्रमाण सिद्ध जीव राशि है उसका अनंतवां भाग। तो इतना जो अनंत होगा, ये जो अनंत इस तरह से वैरी करेगा, इस अनंत परमाणुओं की संख्या के बराबर जो बंध को प्राप्त होता है उसका नाम है समय प्रबद्ध। यानी इस राशि में जो अनंत आएगा, किसमें, अभव्यों के अनंतवां भाग करने पर, और अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्ध जीव राशि से अनंतवां भाग करने पर जो ये अनंत आएगा, इतना अनंत संख्या प्रमाण वह परमाणु बंध को प्राप्त होता है प्रति समय, उसका नाम है समय प्रबद्ध, है ना। ये यहां पर बताया जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है? दो अलग चीजें नहीं है, और अलग भी हैं, तो वह अनंत संख्या जो है कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट वाली संख्या नहीं है। वो अनंत भी जो है कुछ वेरी, नहीं समझते हो क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ से यहाँ तक एक लिमिट होती है ना, हाँ, रेंज, उसकी लिमिट फ्रॉम 0 टू, है ना, 21 जैसे बोलते हैं। तो जो लिमिट होती है उसकी, वो लिमिट बताई गई है। समझ आ रहा है? जो वैलेंसी लगाते हैं ना, a⁻, है ना, 21 to 51 ऐसा जैसे बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से है ये। तो वो अनंत कोई एक ऐसा अनंत नहीं स्पेसिफिक कि वो उतना ही अनंत हो, वो अनंत अभव्य जीवों से अनंत गुणा है। यहां से शुरू हुआ ना, जघन्य युक्तानंत के अनंत गुणा करने पर शुरू हुआ, और जो अनंतानंत होगा उसका अनंतमय भाग तक उसका जो है उसकी लिमिट चलेगी, उसकी रेंज जाएगी। तो इतना अनंतवां प्रमाण वह परमाणु समूह होगा। तो वह परमाणु समूह, इसलिए यहां क्या लिखा है, जोग वसादोद विसरत्थम, वह योग के कारण से विसदृश होता है। माने ऐसा नहीं कि सबके अनंत परमाणु एक जैसे हैं, वो सबकी अनंत संख्या एक जैसी है, वो विसदृश है। विसदृश माने सिमिलर नहीं है, है ना। सबके अनंत परमाणु जो बंध को प्राप्त हो रहे हैं वो सब अलग अलग हैं, सिमिलर नहीं है। इसका नाम क्या है, विसदृश। तो विसदृश होते हुए भी सब हैं अनंत, लेकिन सब अनंतों की संख्या अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, उसका रीजन है योग वसादो, योग अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग तरह के जघन्य योग, मध्यम योग, उत्कृष्ट योग, उस योगों से जो है वो उस तरह के अलग अलग कर्म परमाणुओं की संख्या बंध को प्राप्त होती है। तो योगों के कारण से यह परमाणुओं की संख्या में कमती बढ़तीपना होता रहता है, इसी का नाम है विसदृशपना। समझ आ रहा है? तो कभी कम परमाणुओं का बंध करता है, कभी अधिक परमाणुओं का बंध करता है। तो ये डिपेंड करेगा उस पर कि उसके मन वचन काय की जो प्रवृत्ति रूप जो योग हैं, वो योग उत्कृष्टता के साथ हैं कि
जघन्यता के साथ हैं। तो ये योगों की कमती बढ़ती होने से, योगों के अंदर विसदृशता होने से उन बंधने वाले कर्म परमाणुओं में भी कमती बढ़ती पना चलेगा, उनमें विसदृशता चलेगी। लेकिन यह विसदृशता इस अनंत से जो लिमिट बताई गई है ना, इस अनंत से नीचे वाले अनंत की लिमिट में नहीं जाएगी कि भाई वो परितानंत का अनंतवां भाग हो जाए या परितानंत से अनंत गुणा हो जाए, उस लिमिट में नहीं जाएगा। तो ये जगन्य युक्तानंत से अनंत गुणा रहेगा, और जो उत्कृष्ट अनंतानंत है उसका यह अनंतवां भाग रहेगा। इस लिमिट में यह अनंत चलेगा, इसलिए ये संख्या दो तरह से बताई गई है। तो इसका नाम है समय प्रबद्ध। यह योगों के कारण से होता है, और इसी कारण से यह कर्म का जो परमाणु हैं वो सब अनंतानंत कर्म परमाणु हमेशा बंध को प्राप्त होते हैं, उनमें भी ये वेरिएशन चलता मिलेगा आपको। जब प्रदेश बंध पढ़ते हैं ना, 8वें अध्याय में प्रदेश बंध का नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः, पूरा सूत्र इसी गाथा में आ गए, सब पॉइंट आ गए इसके। समझ आ रहा ना? नाम प्रत्यय योग विशेषात आया ना, योग विशेष के कारण से। बस वो यहाँ लिखा है वही वहाँ लिखा है, जोग बसा दो, योग विशेषात। सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह, सूक्ष्म होते हैं तो आपको बता ही दिया कि औदारिक शरीर से सब सूक्ष्म होते होते परम परम सूक्ष्म सूक्ष्म। एक क्षेत्रावगाह का मतलब उसी इस स्थान पर स्थित जहां पर आत्मा के प्रदेश। अनंतानंत प्रदेश है, वो कैसे हैं? तो अनंतानंत संख्या में है, वो अनंतानंत प्रदेश है वो। तो वह जो अनंतानंत है उसी की यहां पर ये बात कही गई है। वो अनंतानंत क्या है? सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्यों से अनंत गुणा जो राशि है वही अनंत राशि प्रमाण, वह अनंतानंत प्रदेश है। तो इस तरह से हम ये कर्म परमाणुओं का आत्मा से जो संबंध होता है उसमें कमती बढ़ती पना इन योगों के कारण से जाने। और इसको भी जो है समझाने के लिए आचार्य कहते हैं, जैसे जितना चिकनाई होगी है ना, उसी के अनुसार उस दीवाल पर धूल आदि चिपकती है, चाहे कपड़ा हो चाहे दीवाल हो। क्या सुना? हाँ, अगर आपने दीवाल पर तेल डाल रखा है तो धूल अधिक चिपकेगी, जैसा तेल होगा उसके अनुसार चिपकेगी। समझ आ रहा है? हाँ, अगर वो नारियल का तेल होगा तो उतनी चिपकेगी, और अगर वो ओंगन वाला तेल होगा जो डीजल वगैरह में चलता है, ग्रीस टाइप का, तो वो अलग उसी टाइप की धूल चिपकेगी, गट्ठे के गट्ठे किट टाइप की। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से ये बताया जाता है कि जैसे योगों का कमती बढ़ती पना होगा उसी तरह से कर्म परमाणुओं का कमती बढ़ती पना आत्मा में होगा। तो चिकनाई क्या है? योगों का होना, कर्म प्रदेशों का, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन और कर्म के परमाणुओं का आगमन, इन दोनों का आपस में संबंध है। ठीक है, ये समझते हुए इस गाथा का अर्थ यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, 4 गाथाएं समाप्त हुई।